दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है जेंडर और आइए आज बात करते हैं जेंडर पे। जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी विषय पर बात करेंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे इस विशेष टॉपिक के विषय में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जेंडर मीन्स होता क्या है ये हमें समझना है। दोस्तों जेंडर जो है ना, जेंडर का मतलब या जेंडर की जो हिंदी होती है वो होता है लिंग। लिंग क्या है? लिंग एक तरह का साइन या सिंबल है। क्या है? साइन या सिंबल। सिंबल मीन्स क्या होता है? कोई भी चिन्ह, जिस चिन्ह से हम किसी चीज का निर्धारण करते हैं उसे हम जेंडर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है या कुछ और है, ये कैसे निर्धारित होता है? ये निर्धारित होता है जेंडर के बेस पे। कैसे निर्धारित होता है? जेंडर के बेस पे। तो भैया जेंडर जो है ना, जेंडर बताता है कि कोई व्यक्ति मेल है या कोई व्यक्ति फीमेल है या कोई व्यक्ति ना तो मेल है ना तो फीमेल है, मतलब निर्जीव भी हो सकता है या कुछ और, है ना। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मेल है तो उसका जेंडर दूसरा होगा, अगर कोई व्यक्ति फीमेल है तो उसका जेंडर दूसरा होगा, और अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज है जिससे दोनों का ही पता चल रहा है, मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो बोथ, अब यहां पर हम लिख सकते हैं बोथ मेल और फीमेल। ठीक है। अब ये हुआ। एक चौथी चीज होती है जिसमें पता चलता है नॉन लिविंग थिंग का, जिसमें नॉन लिविंग थिंग का पता चलता है। तो नॉन लिविंग थिंग का अगर पता चल रहा है, अगर कोई चीज ऐसी पता चल रही है, अगर ये मालूम हो रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई ऐसी चीज है जिसमें जीवन नहीं है ना, तो वो नॉन लिविंग में आ जाएगी। अब भैया मेल की बात कर लेते हैं। अगर कोई भी जेंडर हमें बताता है या किसी शब्द से ये पता चलता है कि वह व्यक्ति मेल है, वह व्यक्ति पुरुष है, तो उसे बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं भैया? मैस्कुलिन जेंडर। उसका जो चिन्ह है क्या बताता है कि भैया ये व्यक्ति जो है पुरुष है। ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल मीन्स क्या होता है? औरत, महिला। तो ऐसा जेंडर जो ये बताता है कि जिसकी बात की जा रही है, जिस नाउन की बात की जा रही है वो फीमेल है, तो उसे बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। मतलब इससे फीमेल के होने का पता चलता है। दूसरी चीज, अब बात कर लेते हैं बोथ मेल और फीमेल, जिससे दोनों का पता चले। मैस्कुलिन का भी पता चल रहा है, फेमिनिन का भी पता चल रहा है, तो इसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। भैया कॉमन सी बात है, वो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है, तो ये होता है कॉमन जेंडर। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को बताने वाला जो जेंडर होगा, या ये कहें कि ऐसा नाउन जिससे पुरुष का भी पता चले, जिससे स्त्री का भी पता चले, तो वो जो जेंडर होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले ऑप्शन की। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है नॉन लिविंग थिंग का। नॉन लिविंग थिंग मतलब वो निर्जीव चीज है। तो अगर किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात होती है, निर्जीव चीज की बात होती है, तो ये जो जेंडर होता है इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। NEUTER, न्यूटर और जेंडर। तो भैया 4 तरह के जेंडर होते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के। एक तो मैस्कुलिन,
दूसरा फेमिनिन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूटर। तो 4 तरह जेंडर होते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या है, अभी यहां पर हमने हिंदी में लिखा हुआ था चिन्ह, तो इसको हम लिख दे रहे हैं। अब यहां पर देखो, मेल के लिए होता है मैस्कुलिन जेंडर, जैसे अगर हम कहें बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का, है ना। फिर अगर हम कहें मिल्कमैन, तो ये मिल्कमैन किसको बताता है, आदमी को बताता है। तो अगर कोई भी नाउन आदमी को बता रहा है, लड़के को बता रहा है, मीन्स मेल को बता रहा है, तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है भैया, फीमेल को बताएगा। किसको बताएगा, फीमेल को। तो अगर जैसे हम बात करें गर्ल, चलिए लिख देते हैं मेड, वीमेन एक्सेट्रा। ठीक है, अगर कोई भी नाउन औरत को बताएगा तो क्या कहलाएगा, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, अब तीसरे पर आ जाते हैं भैया, आदमी भी बताएगा, औरत भी बताएगा, दोनों को बताएगा। तो जब दोनों को बताएगा तो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा कॉमन जेंडर। आदमी का भी पता चल रहा है। अगर किसी ने कहा या कोई मान लो बोल रहा है कि आज टीचर नहीं आए हैं, तो टीचर में वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ना। टीचर में दोनों आ जाते हैं, टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो ये दोनों होते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, टीचर और बाकी अपने से लिख लेना, समझ लेना। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं अगले पे, लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा, नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग है, ना तो उसमें जीवन है और ना ऐसी कोई बात है, मतलब निर्जीव चीज है। तो जब नॉन लिविंग थिंग की बात होती है तो कहलाता है न्यूटर जेंडर। और जब न्यूटर जेंडर होगा तो इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो नॉन लिविंग हैं, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। चाहे हम बात कर लें एंट की, चाहे बात कर लें हम चेयर की, चाहे बात कर लें हम और जो वर्म्स होते हैं उन सभी की बात करेंगे, तो सब किस में आएंगे भैया, न्यूटर जेंडर में। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉपिक है आज का, ये समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी चीज ये है कि आप हमें ये भी बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं। हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो देते रहेंगे और ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आपकी जो पसंदीदा टॉपिक है उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।